ओम शांति। आज 15 दिसंबर 2024 के बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं। ओरिजिनल डेट है 28/2/2003। बाबा ने कहा, मुख्य सार है मुरली का, सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कि अब कर्मातीत संपन्न बन, कर्मातीत बन, अब वापस घर जाना है। आज शिव बाप अपने शालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। खास ये शिव जयंती की मुरली बाबा ने सुनाई, तो उसके उपलक्ष्य में ये मुरली सुनाई गई है। तो बाबा कहते हैं आज खास बाप बच्चों के साथ ये अवतरण दिवस मनाने के लिए आए हैं। ये अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है, जो बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पद्मा पदम मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर बच्चे खुशी में झूम रहे हैं। वहाँ बाबा, वहाँ हम शालिग्राम आत्माएं वहाँ के गीत गा रहे हैं। इसी आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर से अब तक भक्त भी मनाते रहते हैं। भक्त भी भावना में कम नहीं है, लेकिन भगत है, बच्चे नहीं है। फर्क यहाँ पड़ जाता है कि वो भगत है फिर भी, और हम कौन हैं, हम बच्चे हैं। वे हर वर्ष मनाते हैं शिव जयंती का त्योहार, बड़े धूमधाम से हर वर्ष मनाते हैं। और आप सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मनाते हैं, शिव जयंती का महत्व। वे हर वर्ष व्रत रखते हैं, व्रत रखते भी हैं और व्रत लेते भी हैं। आप एक ही बार व्रत ले लेते हो, कॉपी आपकी ही की है। बाबा कहते भक्ति में आपकी ही नकल की है, लेकिन हर वर्ष व्रत लेते हैं एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए। आप सभी ने भी जन्म लेते एक बार पवित्रता का व्रत लिया है ना? लिया है कि लेना है? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि व्रत लिया है कि ले लिया है, कि लेना है, ले लिया। एक बार लिया, ये वर्ष वर्ष लेते हैं। एक बार हमने लिया तो वह हर वर्ष लेते हैं। सभी ने लिया है, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं। व्रत का मतलब केवल ब्रह्मचर्य की धारणा नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। पांडव संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है या सिर्फ ब्रह्मचर्य में ठीक है? ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है इस ब्राह्मण जीवन का, ईश्वरीय जीवन का। ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और 4 भी हैं। 4 का भी व्रत लिया है कि सिर्फ 1 का लिया है? चेक करो। क्रोध करने की तो छुट्टी है ना? नहीं, नहीं। बाबा कहते नहीं छुट्टी है कि क्रोध करने की छुट्टी है। थोड़ा थोड़ा तो क्रोध करना पड़ता है ना, कि नहीं करना पड़ता है? बोलो पांडव, क्रोध नहीं करना पड़ता है? करना तो पड़ता है। चलो, बाप दादा ने देखा कि क्रोध और सभी जो साथ हैं, खाली क्रोध अकेला नहीं है, महाभूत का त्याग किया है। लेकिन जैसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं होता, मोह नहीं होता, लेकिन पोत्रों धोत्रों से बहुत होता है। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों को भी ये 5 विकारों के जो महाभूत हैं, महारूप, उनसे तो प्यार कम हो गया है। लेकिन इन विकारों के जो बाल बच्चे हैं ना, छोटे छोटे अंश मात्र, वंश मात्र, उससे अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है प्यार? बाबा पूछ रहे हैं। कभी कभी तो प्यार हो जाता है,
हो जाता है। माताएं, बाबा माताओं से पूछ रहे हैं, डबल फॉरेनर्स, क्रोध नहीं आता है? बाबा सभी से पूछ रहे, पांडवों से, माताओं से, हाँ, डबल फॉरेनर्स से। कई बच्चे बड़ी चतुराई की बातें करते हैं, सुनाएं क्या कहते हैं, क्या चतुराई करते हैं? बाबा पूछ रहे कि सुनाएं। अगर सुनाएं तो आज छोड़ना पड़ेगा। बाबा का सुनाना मतलब कि आज छोड़ना पड़ेगा। तैयार हैं? तैयार हैं? छोड़ेंगे या सिर्फ फाइल में कागज जमा करेंगे प्रतिज्ञा के, जैसे हर साल करते हो ना, वायदा करते हो? प्रतिज्ञा की फाइल बाप के पास बहुत बहुत बड़े हो गए हैं। जो वायदों की फाइल है बाबा के पास बहुत बड़ी हो गई हैं। तो अभी भी ऐसे तो नहीं कि एक प्रतिज्ञा का कागज फाइल में ऐड कर देंगे। ऐसे तो नहीं, फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे? क्या करेंगे बोलो? टीचर्स क्या करेंगे? फाइनल हाथ उठाओ। ऐसे ही वायदा नहीं करना। बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप धारण करेगा। अभी तो बाबा है, बाप है ना, तो प्यार से, हाँ, बाबा बच्चों को समझाते हैं। फिर बाबा कहते हैं, फिर बाबा क्या करेगा? हाँ, थोड़ा सा रूप धारण करेगा। ठीक है, डबल फॉरेनर्स करेंगे फाइनल। जो फाइनल करेंगे वह हाथ उठाओ। तो बाबा कहते हैं कि छोटा त्रेता युगी हाथ नहीं उठाओ, लंबा एकदम सीधा हाथ उठाओ। हाँ, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, ठीक है। तो सुनो, बाप और बच्चों की बातें क्या होती हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते हैं, क्रोध क्यों किया? कहते हैं, मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया। मैंने स्वयं से क्रोध नहीं किया, परंतु दूसरे ने कराया। किया नहीं, मुझे कराया गया। अभी बाप क्या कहे? बाबा कहते हैं, अब बाप क्या कहें? फिर क्या कहते हैं? अगर आप भी होते ना तो आपको भी आ जाता। मीठी मीठी बातें करते हैं ना। फिर कहते हैं, निराकार से साकार तन लेके देखो। बाबा को भी सिखाते हैं बच्चे। बाप का भी टीचर बन जाते हैं कि बाबा आपको नहीं पता कि हमको क्या क्या झेलना पड़ता है, क्या क्या सहन करना पड़ता है। एक बार आप निराकार से इस साकार तन में आकर तो देखो। अभी बताओ, ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहे? बाप को फिर भी रहम दिल बनना ही पड़ता है। कहते हैं, अच्छा अभी माफ कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं करना। लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। हाँ, बाबा को बच्चे जवाब बहुत अच्छे देते हैं। तो पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। इसलिए आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं। ये पवित्रता का यादगार श्रृंगार है। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, काम चलाओ पवित्रता नहीं, संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी है, पर्सनैलिटी है। इसीलिए भक्त लोग भी एक दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं, नियम से, दृढ़ता पूर्वक रखते हैं। ये आपकी कॉपी की है। दूसरा व्रत लेते हैं खाने पीने का। खाने पीने का भी व्रत आवश्यक होता है। क्यों? आप ब्राह्मणों ने भी खाने पीने का व्रत पक्का लिया है ना। जब मधुबन आने का फॉर्म सबसे भराते हो, तो ये भी फॉर्म में भराते हो ना कि खाना पीना शुद्ध है। कितने समय से, अन्न की शुद्धि कितना समय से है, ये फॉर्म में भराते हैं, भरते हो ना। तो खाने पीने का व्रत पक्का है। तो है पक्का कि कभी कभी कच्चा हो जाता है। डबल विदेशियों का तो डबल पक्का है ना। डबल विदेशियों का डबल पक्का है। या कभी थक जाते हो तो कहते हो, अच्छा थोड़ा आज खा लेते हैं, थोड़ा ढीला कर लेते हैं। नहीं,
खाने पीने का पक्का है, इसलिए भक्त लोग भी खाने पीने का व्रत लेते हैं, पूरा टाइम व्रत लेते हैं। तीसरा व्रत है जागरण का। रात जागते हैं ना, तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जगाने का व्रत लेते हो। बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती है ना, भक्त लोग आपकी कॉपी कर रहे हैं, तो आप पक्के हैं तभी वो कॉपी करते हैं। कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस की नींद नहीं आई। ये थोड़ा थोड़ा झुटका आए तो कोई हर्जा नहीं है। झुटका खाते बाबा पूछ रहे हैं। ऐसे अमृत वेले भी कई झुटके खाते हैं, लेकिन ये सोचो कि हमारे यादगार में भक्त लोग क्या क्या कॉपी कर रही हैं। जो हाँ बाबा कहते हैं एक्शन हम यहाँ करते, तो भक्त लोग भी वैसी कॉपी करते हैं। वे इतने पक्के रहते हैं कुछ भी हो जाए, लेकिन व्रत नहीं तोड़ते हैं। आज के दिन भक्त लोग व्रत रखेंगे, खाने पीने का भी। और आप क्या करेंगे आज? पिकनिक करेंगे। ये वह व्रत रखेंगे, आप पिकनिक करेंगे, केक काटेंगे। बाप और बच्चों का जन्म दिवस है, शिव जयंती है, तो पिकनिक करेंगे, केक काटेंगे ना, पिकनिक करेंगे, क्योंकि आपने जन्म से व्रत लिया है, इसलिए आज के दिन पिकनिक करेंगे। अच्छा, सर्व साक्षात बाप मूरत श्रेष्ठ आत्माओं को सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को सदा सर्व कदम बाप समान करने वाले बच्चों को, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बच्चों को सदा एक व्रतता की शक्ति संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और पदम गुणा जन्म मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। आज का ईश्वरीय वरदान है, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भाव। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भाव। विस्तार है, जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं, वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन है। इस बंधन से वह रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। जैसे कि आज बाबा ने कहा कि सिर्फ फाइल नहीं बनानी और एक पेज ऐड नहीं करना है, उसको फाइनल करना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। अच्छा, ओम शांति।